Yes, all student up, down, up, down, up. प्रेयर पोजीशन, आंखें बंद, कमर खिंची हुई। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बरनहो रघुवर विमल जसु जदोहि के फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सिमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमते के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लाई सिजवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सुनवाई। सहस वदन तुमरो यस गावे, हंस कहि श्रीपंथ कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा। जम कुबेर दिखपाल जहांते, कभी कोविद कैसे कहाते। तुम उपवास गृह पिना, राम मिलाई राजपद दिन्या। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वै सजाना। दुष्टेश्वर और योजन परवानु, लीलो ताही मधुर पल जानो। प्रभु मुद्रिका मेले घुमाई, जल्दी लांगी गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत की देते, सुखमन ग्रह तुमरे देते। राम दुहारे तुम रखवारे, होत न गए बेनु पसारे। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रसक काहू को रणा। आपन तेज समारे आपे, तिहु लोग हाथी कापे। भूत पिशाच निकट न आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरस पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम ध्यान जुलावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो को लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत जियारा। साधु संत के तुम रखवारे, अश्विन निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नो निधि दाता, असबर दीन जान के माता। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपुर पुर जाई, जहां जन्म रघुपत काही। और देवता सने धरी, हनुमत से सुरई। संकट कटै मिटत सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाही। जो सतबार पाठक कोई, छुटई बंदी मास कोई। जो पठै हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साकी गोरेसा। निकंदर दास हरि चेरा, कीजय ना कदम डेरा। पवन तन संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय वैस स्वरूप। सियावर रामचंद्र की। भाई विशेष सूचना नंबर सुनाने से पहले, आज सैटरडे है, कल संडे है, तो कल का आपका अवकाश रहेगा। कल 30 तारीख है और परसों के दिन 1 तारीख को स्कूलें ओपन हो जाएंगी, प्राइवेट भी और सरकारी भी, दोनों स्कूलें ओपन हो जाएंगी। तो आपका जो समय है वो 4 से 6 बजे का समय रहेगा। 4 से 6 बजे, अर्थात आपको 4 बजे आना है। अब जैसे कि सोमवार को हमारा ट्यूशन सेंटर लगेगा, तो आपको 4 बजे यहां पे उपस्थित होना है, ना कि सुबह में। ऐसे नहीं कि कभी रोने लग जाओ कि हाँ नहीं हम तो ट्यूशन जाएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, क्योंकि शाम का समय हो गया है, सुबह का समय नहीं है। अब कब आना आपको? शाम को। और हाँ, जो विद्यार्थी मेरे पास में, जैसे कि आपके बड़े भाई बहन होंगे, मेरे पास में फोन कर रहे थे, सर जी 12th क्लास का बैच कभी स्टार्ट करोगे, तो हम 1 तारीख का उनको नाम ले रहे थे। जो भी आपके भैया बहन है तो उनको आप बोल देना कि 1 तारीख से आपकी क्लासेस शुरू होंगी। उनका भी समय 1 तारीख को 4 से 6 का ही रहेगा। बाकी 2 तारीख को, अर्थात वो यानी 1 तारीख को आ जाएंगे ना, तो 1 तारीख को उनका हम समय बता देंगे। अर्थात 4 से 6 के टाइम में तो हम पढ़ा नहीं पाएंगे ना उनको, उनके लिए तो अलग क्लास लगेगी। तो हम उसको, ये उन बच्चों को टाइम जो है वो बता देंगे, कितने बजे आपको आना है। ठीक है, जो भी भैया बहन 12th क्लास में है, ट्यूशन करना चाह रहे थे, बार बार फोन कर रहे थे, तो वो आपको बता देना है कि 4 बजे ही उपस्थित होना है, फिर हम टाइम बता देंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखोगे। विशेष छोटे बच्चे है ना, कितने बजे आना है आपको? सोमवार को 4 बजे आना है। ठीक है ना? यस, विनीता मौर्य 15 में से 14.25 नंबर आए। एक बार जोरदार तालियां इसके लिए। अश्वन के 10 में से 9.5 नंबर। भाई देखो, क्लैपिंग जो करनी है आप केवल 3 टाइम्स,
क्लैपिंग जब आप करते हो तो मेरे पास में कई अभिभावकों का फोन आता है कि सर जी हमने वीडियो देखा है लेकिन हमारे बच्चे का नाम ही नहीं बुला, नाम बुला था लेकिन आपकी क्लैपिंग में उनको सुनाई नहीं। आ रही बात समझ में? तो क्लैपिंग 3 टाइम्स ही बजानी है, उसके बाद में फिर आपको नंबर सुनने किसका नाम बोला जा रहा है। भाई हमारे लिए तो हो सकता है कि कोई बच्चा इंपॉर्टेंट है कोई नहीं है, लेकिन अभिभावकों के लिए जिनका बच्चा उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ना, मेरे बच्चे के कितने मार्क्स आए, उन्हीं के नंबर नहीं सुनेंगे तो फिर वो तो बेचैन हो जाएंगे, फिर सुनाने का क्या फायदा नंबर। रोहित मौर्य, इसके 10 में से 8 नंबर। डू नॉट क्लैपिंग्स ओनली फॉर क्लैपिंग्स 9 and 9.5, ओके, हाँ, अदरवाइज 10। हिमांशु सैनी 10 में से 5 नंबर। मानव 10 में से 8.5 नंबर। ये बच्चा और इसके पापा घबराए हुए थे कि पता नहीं बच्चे का रिजल्ट बनेगा नहीं बनेगा, मैं बच्चे को 4-5 दिन पढ़वाऊंगा, उसके बाद में रिजल्ट बनेगा तो मैं बच्चे को भेजूंगा। बच्चा 4-5 दिन तक आया, इसका वास्तविकता में रिजल्ट बना और खुद में भी काफी फर्क है ना, तब जाकर इसके इतने मार्क्स आ रहे हैं। देखो ट्यूशन सेंटर के ऊपर वही माता पिता भेजेंगे कि स्कूल से कुछ विशेष अलग मिल रहा है तो ही तो भेजेंगे ना, नहीं तो स्कूल में पढ़ रहा है और अलग मिलता है तब जाकर के ही कोई भेजता है यहाँ पे। और यहाँ कोई ऐसे नहीं कि मार्कशीट जमा करवा दी है, पैसे दे दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और पैसे भी दे दिए है तो आपका मन नहीं किया, दूसरे दिन आपका मन करे कि हम तो जाएंगे, ट्यूशन नहीं करना चाहते हैं, तो रिटर्न पैसे आपके हो जाते हैं। बहुत से बच्चे रहते हैं ना कोर्स के हिसाब से पैसे जमा करवा देते हैं, माता पिता कंफ्यूज हो जाते हैं कि साहब मेरा बच्चा तो रिजल्ट नहीं है, यहाँ नहीं पढ़ेगा। नो प्रॉब्लम, जितने दिन आप आए उतने दिन की आपकी फीस जमा करके बाकी की फीस रिफंड कर देंगे, है ना। ऐसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहां तो वही बच्चा आएगा जिसको वास्तविकता में समझ में आ रहा है, रिजल्ट मिल रहा है, बाकी को हम दबाव भी नहीं दे रहे। गजेंद्र सैनी 10 में से 9.5 नंबर आए हैं। सर ये मार्क्स दिए हैं लेकिन इसके कोई नाम आम नहीं है इसका, कौन बच्चा ये? भविष्य सैनिक, भैया आपका भविष्य खराब है। कहां पे भविष्य? पहले मैंने बोला था, कहां पे? हाँ, अपने भविष्य को सुधारो भैया। 10 में से 2 ही नंबर आ रहे हैं मैथ में, ठीक है ना। थोड़ा सा पढ़ाई पे विशेष ध्यान दो। हाँ लास्ट में खुशी सैनी, खुशी सैनी 10 में से 3 नंबर। कहां है खुशी सैनी? बहन आपके पापा टेंशन में है, पिछली बार आपसे नंबर पूछे थे ना, कितने नंबर आए थे आपके? 8 नंबर आए थे, अब 3 नंबर आए। बहन बताओ ये प्रोग्रेस हो रही है माइनस में? बहन पढ़ो, कहीं कोई समस्या हो तो सर से पूछो, समस्या का सॉल्यूशन होगा। दीपक मौर्य 10 में से 2 नंबर। उसके बाद में 2 नंबर ना कि 2 नंबर आए हैं। उसके बाद में ये एनएमएस का पेपर है राधिका, राधिका के 10 में से 6 नंबर आए हैं। विक्रांत सैनी, हाँ ये भैया पढ़ाई में बेस्ट है, 10 में से 9.5 नंबर आए इसके। प्रिंस सिंह शेखावत 10 में से 7 नंबर। हिमांशु जाट 10 में से 7.5 नंबर। संजू सैनी 10 में से 6.5 नंबर। आरती योगी, हाँ इस बहन की कॉपी पिछली बार नहीं आई थी, इसके पापा कंप्लेन कर रहे थे, तो बहन आपके 10 में से 5.5 नंबर आए हैं, है ना। हाँ 10 में से 5.5 नंबर आए हैं। कल को सोमवार को कॉपी मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। प्रियांशु, प्रियांशु के 15 में से 9 नंबर आए हैं। आंचल टेलर 15 में से 9 नंबर गणित में है भैया। कौशल ये एनएमएस का विद्यार्थी है, इसके 10 में से 7.5 नंबर। कमल सिंह शेखावत, भैया टीप के किया था या फिर वास्तविकता में होशियार हो गया बच्चा? कहां बैठा है कमल? हाँ भैया 10 में से 9.5 नंबर आए हैं आपके ना। कविता सैनी, कविता सैनी आज आई नहीं है, ये एब्सेंट है, 10 में से 9 नंबर आए इसके भी। अंकुश सैनी, इसके 10 में से 9.5 नंबर। शालीराम 10 में से 8 नंबर। नक्श, नक्श के 10 में से 9.25 नंबर। नीसू सैनी, नीसू सैनी 10 में से 7.5 नंबर। भाई बातें नहीं। अब 10th क्लास की इंग्लिश की कॉपियां हैं। अब की बार कुछ प्रोग्रेस बेस्ट नहीं है,
क्यों नहीं है? क्योंकि अब से पहले में एवरेज मार्क्स देते थे और रामायण लिखवाते थे, टेंस के फॉर्मूले लिख दो, रूल और रेगुलेशन लिख दो, आप लिख देते थे, नंबर मिलते थे। लेकिन अब हमने वो क्वेश्चन दिए हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। हम बोल रहे हैं, कुछ सुनो, है ना, ध्यान दो। और यही इसी प्रकार के इसी टाइप्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। वास्तविकता में रिजल्ट आप पता लगा कि आपने क्या सीखा है, ठीक है ना। तो थोड़ी सी तैयारी तेज करो जिससे नंबर बढ़िया आए। दिव्या मौर्य के 10 में से 3.5 नंबर, पूनम सैनी इसके 10 में से 8.5 नंबर, वीरता 10 में से 6 नंबर, अंजू गुर्जर 10 में से 7 नंबर, सचिन जाट 10 में से 4.5 नंबर, आरती मीना 10 में से 7 नंबर, दीपिका 10 में से 8 नंबर, सुस्मिता मौर्य 10 में से 3 नंबर, दीपिका मीणा, हाँ कोई दिक्कत नहीं, दीपिका भी 3 हो गई ना, कोई दिक्कत नहीं। सानिया के 10 में से 6 नंबर, कोमल सैनी 10 में से 3.5 नंबर, ये बच्चा एब्सेंट है ना, इसका भैया नाम पृथक किया जा चुका है। मोहित सैनी 10 में से 3 नंबर, दीपिका सैनी 10 में से 5.5 नंबर, सकीना 10 में से 8.5 नंबर। कहां बैठी है बहन? कौन बैठा था आपके आगे पीछे हैं? अच्छा बहन, हम आपसे करवाएंगे यहाँ बोर्ड पे भी, है ना। हाँ कौन सी सकीना है ना, 8.5 नंबर। मीनू 10 में से 9 नंबर, सीमा, हाँ सीमा प्रोग्रेस में है, 10 में से 6 नंबर आए। हार्ड पेपर था उसके बावजूद भी इसने 6 नंबर लिए हैं। दो कामों में से एक ही काम हो सकता है, क्या तो इसने वास्तविकता में पढ़ा है या फिर पूर्ण रूप से चीटिंग की है, दोनों में से एक ही काम हुआ होगा, है ना। हाँ ऐसे भैया बहन जो हमारे नजरों में है, उन भैया बहनों से सोमवार को यहाँ पे हम क्वेश्चन डालेंगे, आंसर करवाएंगे। अगर वास्तविकता में कर पा रहे हैं तो हम नंबर वो की वो रखेंगे, अगर नहीं कर पा रहे तो हम 0 नंबर दे देंगे, या फिर सही किया हो आपने, ठीक है। फिर मत कहना कि सर जी एक ही टीपी उसमें, है ना, फिर 0 नंबर मिलेगा। रितु सैनी 10 में से 7 नंबर, सोनू 10 में से 3.5 नंबर, राहुल सैन 10 में से 1 नंबर, रोहित सैनी 10 में 3.5 नंबर, देवेंद्र 10 में से 6 नंबर, यश सिंह शेखावत 10 में से 6 नंबर, ललिता सैनी 10 में से 4 नंबर, शिवानी चौहान 10 में से 3.5 नंबर, हिमानी के 10 में से 3.5 नंबर, लोकेश सैनी 10 में से 2.5 नंबर, हिम्मत सिंह 10 में से 2.5 नंबर, मुस्कान 10 में से 3.5 नंबर। ऐसा कोई विद्यार्थी है जिसकी कॉपी नहीं आई हो, पेपर दिया और कॉपी नहीं आई हो, नंबर नहीं सुनाए गए हो? सर जी भी रख लो इसको, कोई नहीं बताएगा। हाँ भाई गुरुजी मत पूछो भैया, कॉपी आपको सोमवार को दी जाएगी। आप कॉपी नहीं मिलेगी, कॉपी हम देंगे तो प्रत्येक विद्यार्थी को 1-1 मिनट भी 2-2 मिनट भी लगेंगी, तो ये मान लो हम नंबर नहीं सुना पाएंगे सब विद्यार्थियों को। ऐसे तो नहीं कि 2-4 विद्यार्थी उनको कॉपी भी दे दे, नंबर भी सुना दे। सोमवार को कॉपी मिलेगी। हाँ भाई एनएमएस का विज्ञान का पेपर है, तो पिछली बार नहीं सुनाए थे क्या इनको नंबर? गणित के भी अब की बार ही सुनाए रहे, विज्ञान के भी। ये कब की? पिछली बार की? ये पिछली बार की है क्या? अच्छा हाँ भाई, यस अप डाउन। आप बहुत से विद्यार्थी बातों में इतने मगन मस्त हो जाते हैं कि आस पड़ोस में क्या बातचीत हो रही है उनको कोई लेना देना नहीं है। हम कुछ बोल रहे हैं, सुनने का प्रयास करो। विशु गुजर 10 में से 9 नंबर। देखो भैया, देखो ये अक्स भैया पिछली बार पेपर दिया था,
शायद इनकी कॉपी हम खुद जांच नहीं कर सकते। ये देखो अजमेर बोर्ड अब भेजनी पड़ेगी कॉपी, क्योंकि हमें खुद को समझ में नहीं आ रहा। कहाँ है अच्छी सैनी? शाबाश, वेरी गुड। हाँ सोर रहा है, हाँ सोर रहा है, शाबाश। आपकी कॉपी जयपुर भेजेंगे भैया, वो अजमेर बोर्ड में। चलो हिमांशु, हिमांशु के 10 में से 5 नंबर। निधि मौर्य 10 में से 7 नंबर। मुकेश जी एक बार ध्यान दो, तो बच्चा आवाज करे ना उसको खड़ा कर दो माउथ खुलते ही। अक्ष सैनी 2 कॉपियां आ गई इसकी, इसमें 10 में से 1 नंबर है। दक्ष, दक्ष इसके 10 में से 8 नंबर। जीविका 10 में से 8 नंबर। दीपांशु 10 में से 2 नंबर। पूर्वी 10 में से 2 नंबर। नंदनी 10 में से 7 नंबर। रोहन 10 में से 00। कुलदीप 10 में से 2 नंबर। दीपक 10 में से 7 नंबर। अनन्या 10 में से 8.5 नंबर। रितिका, रितिका गुजर के 10 में से 8 नंबर। मन्नत ये आज एब्सेंट है, इसके मार्क्स वगैरह भी नहीं डाले सर। तो सर जी वीडियो देखती है, वो बोलेगी कि, और बोल भी रही थी सुबह में, नंबर कितने आए सर जी बताना। उसके बाद में अक्षिका 10 में से 6 नंबर। मानू आज एब्सेंट है, 10 में से 9 नंबर आए इसके भैया। परी, परी के 10 में से 6 नंबर। आया है, आइए हैं, आइए तो कॉपी मिल जाएगी ना। अब आज तो पता नहीं मुझे एब्सेंट कर दे, कानूनी आया फिर है ना। अच्छा भूमिका, भूमिका 10 में से 5.5 नंबर। मनन 10 में से 4 नंबर। सर जी इसकी भाषा हम नहीं समझ रहे, कौन है ये? अन्नू, या अन्नू कौन है? हा? अच्छा पी को क्यू बना दी इसने। पार्थ, पार्थ सैनी के 10 में से 4 नंबर आए हैं। और ये कौन है सर जी? अनु, अनु, अनु कौन है? अनु है? करुण नहीं, अनु लिख रखा है इसमें। नव्य मौर्य, नव्य मौर्य के 10 में से 4 नंबर। सानू, सानू के 10 में से 4 नंबर। दीपांशी 10 में से 4 नंबर। राशिब 10 में से 5 नंबर। कौन है भाई? छोटे बच्चों में किसकी कॉपी के मार्क्स नहीं सुनाए गए? एक बार हाथ ऊपर करो। ये पता नहीं किसकी कॉपी है, को पहचान सकता है क्या भाई? एक तो कॉपी के ऊपर ठीक से आप नाम लिखा करो। सबके नंबर सुना दिए ना सर जी, है ना? यस ऑल क्लासेज अप डाउन। आप आस पड़ोस में कोई बात करे ना, उसको खड़ा करना है। भाई पिछली बार भी हमने आपको बताया था और अब की बार दोबारा से बता रहे हैं कि जिन विद्यार्थियों की फोटो, आधार कार्ड की फोटो कॉपी फोरम में नहीं लगी हुई है, वो विद्यार्थी अतिशीघ्र आधार कार्ड की फोटो और फोटो लगवाने का प्रयास करें। नहीं तो आपको अगर 10 में से 10 नंबर आ गए या फिर किसी प्रकार की दूसरी कोई स्कीम हम देंगे तो उसमें आप इंक्लूड नहीं होगे, आपको इनाम भी नहीं मिलेगी और उस प्रकार की स्कीम का लाभ भी नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी विद्यार्थी फोटो, आधार कार्ड की फोटो कॉपी जमा नहीं करवाया है वो जमा करवा दे सोमवार को। मैं कुछ विद्यार्थियों के नाम बोल रहा हूं जिनकी फोटो, आधार कार्ड की फोटो कॉपी नहीं है, जिसमें कविता सैनी, इसने रीफॉर्म भरा है। ध्यान दीजिएगा, कुछ विद्यार्थी क्या है कि शुरुआत में हमारे पास में आते हैं, फॉर्म भर देते हैं। हम पूछते हैं अभिभावकों से फॉर्म ऑनलाइन करने से पहले कि विद्यार्थियों को आप कोर्स के हिसाब से ट्यूशन करवाना चाहते हैं, मंथ के हिसाब से। उनको समझा भी देते हैं कि कोर्स के हिसाब से इतनी फीस है, मंथ के हिसाब से इतनी फीस है। अर्थात हम समझाते भी हैं, उसके बावजूद भी फॉर्म के पीछे भी लिखा है, रूल और रेगुलेशन लिखा है ना,
अब एक विद्यार्थी को हम समझाने बैठे या एक अभिभावक को समझाने बैठे तो 15 मिनट मिनिमम लगती है रूल और रेगुलेशन समझाने में। इसलिए कुछ रूल और रेगुलेशन हमने फॉर्म के पीछे ही फीस के सब कुछ लिख दिया है। अब कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो कोर्स के हिसाब से फॉर्म फीस जमा करवा दिया, फीस भी जमा करवा दिया, फिर बाद में कह रहे कि नहीं सर जी हम तो कोर्स के हिसाब से नहीं, महीने के हिसाब से करवाएंगे। तो महीने के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे नहीं कि हमने आपको उलझा दिया है कि कोर्स के हिसाब से आप करना होगा, नहीं महीने के हिसाब से आप कर सकते हो, लेकिन फॉर्म दोबारा से भरना पड़ेगा आपको। फॉर्म, आधार कार्ड की फोटोकॉपी और फोटो आपको दोबारा से देनी होगी। ऐसे नहीं कह सकते कि सर जी हमने कल परसों दी थी आपको, वो उसके लिए कोर्स के हिसाब से आपको फॉर्म भरा गया था, अब आपका महीने के हिसाब से फॉर्म भरा गया है तो आप फोटो, आधार कार्ड की फोटोकॉपी और फॉर्म आप भरोगे, ठीक है। तो इस बहन ने दोबारा से फॉर्म भरा है महीने के हिसाब से, कोर्स के हिसाब से इसने आधार कार्ड की फोटोकॉपी और फोटो जमा करवा दी थी, फीस भी दे दी थी, लेकिन अब इसने महीने के हिसाब से इंक्लूड किया है तो इसको फोटो लेके आनी है। आज शायद ये बहन एब्सेंट है, सर जी इनको खड़े कर दो आप, है ना, जो भी आवाज करे उसको खड़ा ही कर दो। उसके बाद में पूर्वी और पार्थ आज एब्सेंट है, इनकी फोटो नहीं है। राहुल सेन, भैया राहुल सेन फोटो लेके आओ आप, ठीक है ना, फोटो जमा करवाओ। बार बार हम नहीं कहेंगे, बस लास्ट टाइम हम बोल रहे हैं, उसके बाद में कहा नहीं जाएगा। कब कहा जाएगा? जब आपको किसी प्रकार की स्कीम के बारे में बताया जाएगा तो उसमें आप इंक्लूड नहीं होगे, ठीक है ना। उसके बाद में संजू सैनी, संजू सैनी कहां बैठा है भैया? फोटो दे दी तूने? नहीं दी ना, फोटो लेके आनी है। उसके बाद में दक्ष जाट, भैया आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेके आनी है। कहां बैठा है दक्ष जाट? एब्सेंट है, हाँ। उसके बाद मीनू देन फोटो लेके आओ आप, आपको दूसरी तीसरी बार बोल रहे हैं ना, फोटो जमा करवाओ। उसके बाद में लोकेश सैनी, भैया लोकेश सैनी ऐसे नहीं कि फोन में फोटो खिंचवा के चला गया कि फोटो खिंच गई, ऐसी फोटो नहीं खिंचती है जब तक कि फोटो को पैसे नहीं दोगे, है ना, हाँ ऐसी फोटो नहीं खिंचती है। उसके बाद में विशु, विशु की ना तो आधार कार्ड की फोटो को भी जमा है ना ही फोटो है। अगर 10 में से 10 नंबर आ गए तो आपको इनाम नहीं दी जाएगी, इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और ध्यान दो, कुछ विद्यार्थियों को पिछली बार हमने घड़ी बोली थी ना, हाँ, तो उनमें कुछ विद्यार्थियों ने फॉर्म जमा नहीं करवाया है। और हमने ये भी पहले बोला था कि जिनका फोटो, आधार कार्ड की फोटोकॉपी और फॉर्म फीस जमा है उसको हम इनाम देंगे, ये कहा था ना, हाँ। तो एक बार वो विद्यार्थी खड़े हो जाओ जिसके 10 में 10 नंबर आए थे, खड़े हो, जिसको मतलब कि इनाम देनी है। घड़ी आपका जमा है भैया, फॉर्म फीस वगैरह आपने जमा करवा दी, हाँ भैया आपका जमा नहीं है ना। आप देखो हम भी मजबूर है इस चीज के लिए, हम ऑनलाइन नहीं कर सकते ऐसे। जैसे भैया आज तक आए हो ना, आप अब नहीं आओगे ना, अब नहीं आओगे, मजबूर है भैया भी, क्योंकि अभी ये नवोदय के लिए खैरकल जाओगे आप, हाँ ये मजबूर है भैया। हम भी देखो शर्मिंदे हैं इस चीज को लेकर के कि आपने देखो आप अगर मंथ भर भी पूरा आते फॉर्म जमा करवाते, फॉर्म के लिए हमने बोला भी था आपके दादाजी को कि बच्चे का फॉर्म भर दो, तो उन्होंने कहा कि फॉर्म हम नहीं भरेंगे, फॉर्म नहीं भरेंगे तो हम दबाव भी नहीं दे सकते कि 10-15 दिन आएगा बच्चा तो हम फॉर्म कैसे भर सकते हैं। जैसे इस बहन का भी पेंडिंग छोड़ रखा है, फॉर्म पेंडिंग छोड़ रखा हमने, तो हम ऐसे दबाव नहीं दे सकते। और हम इनाम उन्हीं को देंगे, और ऐसे नहीं कि ये नियम अभी बनाया है, पहले से बना रखा है ना, पहले से हमने बोल दिया था ये चीज कि जिसका फॉर्म कंप्लीट रूप से जमा है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, फोटो और फीस, उसको हम इनाम देंगे। तो उसके लिए ये दो भैया, है ना, हाँ, तो भैया हम मजबूर हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर कभी ऐसा मौका मिले तो आपको दी जाएगी, ठीक है, बैठा। तो सर जी इन दोनों के लिए आपको, है ना, 2 घड़ी लेके आनी है। और बहन, हाँ, किसके वेरी गुड, जिसके 5 वेरी गुड हो चुके हैं, ध्यान दीजिएगा, हमने बोला था, बहन बैठ जाओ 2 मिनट, जिसके 5 वेरी गुड हो चुके हैं उनको एक डिक्शनरी और एक पेन दिया जाएगा। जी हमने इनाम में बोल रखी है, 2-3 सालों से ये इनाम चल रही है ना, और ये इसलिए दे रहे हैं हम कि आपकी राइटिंग बेस्ट हो। ये प्रोत्साहन, ये केवल पनिशमेंट समझो हमारी तरफ से, हमारे विचारों में ये पनिशमेंट है कि हम आपको इनाम दे रहे हैं, बस, ठीक है। तो ये बहन बोल रही थी 5 वेरी गुड हो गई है, लाओ बहन दिखाओ, किसमें, मैथ में, इंग्लिश में हैं? पेज मोड़ रखे हो कैसे, मतलब कैसी कॉपी है ये, मतलब रफ कॉपी है, फेयर कॉपी कंप्लीट, जैसे कि इसमें मैथ का ही है पूरा शुरू से लेकर लास्ट। लाओ मुझे तो, बैठो बहन, है ना, मैं भी चेक कर लेता हूँ। अच्छा 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 अच्छा,
तो बहन देखो, मतलब जो सर ने शुरू से पढ़ाया है तब तक से लेकर अब तक की आपके पास कॉपी है। वेरी गुड, शाबाश, तालियां बजाओ इस बहन के लिए। देख लो सर जी, आप ही के एक बार आप ही चेक कर लो सर जी, है ना, क्योंकि मैं तो समझ नहीं पाऊंगा। वेरी गुड, हो सकता है बहन भी डाल के लेके आ गई हो जाता ना ऐसा है। पूरी किस्म कर गिलाई है, फिर बना रखी है साफ साफ। हाँ देख लो, आपने पहले देख लिया था कि 5 वेरी गुड इसके कंप्लीट? नहीं, वेरी गुड देख लिए थे कि 5 हो गए इसके? हाँ एक बार गिन लो आप, है ना, गिन लो एक बार, कंफर्म कर भी लो ना। देखो क्या है कि भाई ये कब की जो सुनाई भैया तुम्हारी पीछे हो ना? अच्छा अच्छा, हाँ भाई, लुक फॉरवर्ड ऑल स्टूडेंट। भाई हम हैं दो घड़ी, और किसी के नाम बाकी है क्या? भाई किसी की भी नाम हम नहीं रखेंगे, हो सकता है लेट हो जाए, उस शनिवार को नाम मिलकर के। शनिवार को पिछली बार सर नहीं थे ना यहाँ पे, तो इसलिए नाम नहीं मिली, है ना। और जो भी नाम के भाई वो ही है लिया डिब्बा ही लिया हो नहीं इधर आप, हैं 5 हो गए, शाबाश, ये लोग आपकी सोमवार को आओगे तो काफी जांच होगी। मैं मुझे ये पसंद करवाता हूँ ना, मोटी करके लाने। 5 को मतलब बहन ये तो गलती है आपकी, इस बहन की एक ही कॉपी भरी है, एक ही भरी है ना? नहीं, हमने आपको यही कहा था भैया बहनों इधर सुन लो, हमने यही कहा था आपकी सुविधा के लिए कि कोई भी विद्यार्थी अगर कॉपी लेके आ रहा है, विशेषकर 10th क्लास है ना, 8th 10th क्लास, बढ़िया मोटी कॉपी लेके आओ, जिससे कि एक ही कॉपी में पूरा कोर्स है ना आ जाए। अब आप 10-10, 20-20 रुपए वाली कॉपी लाओगे तो वो तो 2 दिन में भरेंगे ना, सारे भर रहे हैं। तो मेरी बात सुनो, देखो बहन ऐसे तो डेली मंगवा नहीं रहे सर, नहीं मंगवा रहे ना। हमने सर को बोला था कि जिस दिन मैथ का पेपर हो शनिवार को, उस दिन ही मैथ की कॉपी कंप्लीट रूप से मंगवाओ, सारी कॉपियां मंगवाओ और उसको जांच करो। और जिनकी जांच नहीं है, काम होमवर्क पूरा कंप्लीट नहीं है, उसकी सूचना हमें दो, घर वालों को मैसेज संदेश पूछा जाएगा। भैया यहां पर हम किसी की 4 उंगली भी नहीं लगाएंगे हम, और अगर पनिशमेंट भी हमें देना होगा तो घर वाले कहेंगे सर जी मारो पीटो घसीटो, तो हम घर वालों से भी हाथ जोड़ लेंगे, सर जी हम पीट नहीं सकते बच्चे को, हम केवल आपको सूचना दे सकते हैं, बच्चे को समझा सकते हैं, बस यही काम है। भैया आजकल आप जानते हो कि आज यहाँ पे हमारा हक है, मार लिए पीट लिए, उसके बाद में बाहर उनका हक बन जाएगा। अरे बनता है कि नहीं बनता? हाँ आप आधे पंजा गुरुजन कौन सोचे, अच्छी बहुत है बोलने वाले। हाँ भाई देखो ये घड़ियां हैं, और घड़ियां ऐसे नहीं कि एक डिब्बा और भी रखे हैं, बहुत सारी घड़ियां हम ला रखे हैं पहले से आप ही के लिए। तो पहले तो इन घड़ी वालों को दे देते हैं, है ना। आ जाओ सुनील गुरु जी, देखो चल रही है कि नहीं चल रही है चीज देख लो भैया, ये देख लो भैया, देखो 5:20 हो रहे, टाइम आप ठीक करोगे, ठीक है ना। हाँ आ जाओ बहन इधर, ऐसे नहीं कि भाई घर पे देखो, इनकी गारंटी नहीं है, कभी आप सोचो सर जी इनकी गारंटी घर पे जाके हो सकता खराब भी हो जाए, है ना। ये देखो चल रही है, अब इसमें टाइम तो ठीक कर लेगी ना बहन, टाइम ठीक कर लेगी। थोड़ा पीछे हो बहन जी, है ना, बैग को पीछे कर लो। हाँ दो ही तो, हाँ एक भैया उसका फॉर्म जमा नहीं है। हाँ तो आधा गुरु जी दोनों एक साथ। अरे भैया थोड़ा सा तो चलो आ जाओ आप, सुनील गुरु जी इधर आ जाओ ना, इस तरफ आ जाओ। हाँ जो पहले इसको दे देते कोई दिक्कत नहीं, एक लो भैया, है ना। तालियां बजाओ भी, क्या बात। देखो बहन तेरे 12:03 हो रही है, बाकी देखो टाइम तो इनको ठीक करना पड़ेगा, घड़ी चल रही है इसलिए हम जला के दिखा रहे हैं, ठीक है। तालियां बजाओ, क्या बात है। और डिक्शनरी लेके आनी है, एक डिक्शनरी और एक पेन। भाई देखो हम तो ये चाहते हैं कि सभी भैया बहन 10 में से 10 नंबर लेके आओ, हमें इस चीज की कुंठा नहीं होती है, हम दुखी नहीं होते इनाम देते हुए, हमें खुशी मिलती है इस चीज की। और देखो भाई ये जो इनाम हम देते हैं ना आपको,
हर साल एक दो भैया बहन ऐसे रहते हैं जिन्होंने साल भर की फीस हमें दी है ना, उससे ज्यादा रुपयों की हमसे इनाम लेके चले जाते हैं। ये वास्तविक बात है, ये वास्तविक बात है। इसलिए आप अभी से जो पढ़ाया जा रहा है उसको रेगुलर पढ़ के आया करो, जिससे कि जो भी साप्ताहिक में पेपर हो उसमें बढ़िया नाम है, नंबर सही है ना? आने चाहिए। नंबर सही आने चाहिए। और दूसरा, जैसे कि ये हम वीडियो का काम कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं जिससे कि आपके अभिभावक, पहले क्या होता था कि हम पर्सनली एक एक अभिभावकों को फोटो और उसकी क्लिप वगैरह और प्रोत्साहन देते थे, इस प्रकार से हम करते थे, तो हमें समय बहुत ज्यादा लगता था। अब ये पूरा काम हो गया, इसमें किसी भी विद्यार्थी को हम छोड़ नहीं सकते। ग्रुप में हम इस वीडियो को डाल देते हैं जिससे कि सब अभिभावक देख सके कि कौन सा बच्चा किसका है और कितना पढ़ रहा है, होशियार है, कमजोर है, सब देख सके। इसलिए आप बढ़िया मेहनत करो, जिससे कि आपका नाम और आपके माता पिताओं का नाम है। हाँ, अगले इनाम भाई देखो, हमारे पास में जितने भी इनामें हैं भाई, हो सकता है कभी ज्यादा रुपए की हो, कभी कम रुपए की हो, लेकिन इनाम जो भी हमारे पास में उपलब्ध है सब दी जाएंगी। ऐसे नहीं कि हमेशा घड़ी रखो, है ना, हमेशा डिक्शनरी रखो, तो ऐसा सिस्टम नहीं बैठेगा। ये आ जाओ, इस पे लिख दिया क्या, बाद में लिख देना एक बार, आप भी आ जाओ ना। देखो आ जाओ, तालियां बजाओ भाई, चलो। हाँ भाई, यस, अप डाउन अप है, हाँ वही बता रहे हैं, उसी के लिए हम साइलेंट कर रहे हैं सभी को। भाई आज जो पेपर दिया है, इस पेपर के जो इनाम है वो आपको ज्योमेट्री बॉक्स, हमारी बात समझो, ज्योमेट्री बॉक्स दिया जाएगा। इसलिए सभी विद्यार्थी शनिवार को उपस्थित होना अति आवश्यक है। बीच में हो सकता है एक दिन की छुट्टी काट लो, चल जाएगा, लेकिन यह नियम हमने बना रखा है कि आज जिसने पेपर दिया है और उसको 10 में से 10 नंबर जिसके आ गए और शनिवार को उपलब्ध नहीं हुआ तो उसको इनाम नहीं दिया। ये हमने पूर्व में पहले ही नियम बना रखा है। उस दिन इनाम लेने के लिए उपस्थित हो बच्चा, और नहीं होगा तो इनाम नहीं दी जाएगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको शनिवार को? ज्योमेट्री बॉक्स। अब ऐसा कोई विद्यार्थी हो जिसकी कोई इनाम बाकी रह रही हो तो वो विद्यार्थी हाथ ऊपर कर सकता है, उसको इनाम दी जाएगी। और सोमवार को कितने बजे आना है? 4 बजे। ठीक है। और 10th क्लास, भैया देखो वीडियो के माध्यम से भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं हम। 10th क्लास के जो विद्यार्थी हैं, 25वां विद्यार्थी, एक विद्यार्थी कोमल से नहीं चला गया है, उसकी जगह भैया आ गया अंकित। अब अंकित आ गया, इसका भी हमने 2 दिन 3 दिन इंतजार किया है। दूसरे भैया बहन भी बोल रहे हैं, जैसे ये बहन बोल रही थी सर जी इस नेहा बहन का एडमिशन ले लो कैसे भी, तो हमने इस बहन को बोल दिया है कि कोई दिक्कत नहीं है, उस बहन को बोल दो सोमवार को जिसका फॉर्म फीस पहले जमा है उसका हम एडमिशन ले लेंगे, किसी का हम बाधित नहीं करेंगे। हाँ, 25 के बाद में अगर बीच में कोई जा रहा है तो फिर कोई इंतजार में तो उसको बुला लेंगे, और अगर कोई नहीं जा रहा तो फिर 25 के 25 रहेंगे, 26 का एडमिशन नहीं होगा। और ये हाँ, टी शर्ट और आईडी जो आपको दी जाएगी वो जिस दिन संडे को छोड़ करके हमारे सेंटर की छुट्टी रहेगी उसके दूसरे दिन दी जाएगी। देखो बहन, देखो हमने जहां पर टी शर्ट जयपुर से हमने प्रिंट करवाई है, अब संडे को हम जाते हैं तो वहां पर भी बंद रहता है। ठीक है ना, अब वैसे कोई छुट्टी हम कर नहीं सकते। तो और ऐसे नहीं कि टी शर्ट और आई कार्ड आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा। और शायद अब की बार इसी सत्र में अगस्त के बाद में, जैसे कि नवंबर दिसंबर में है ना, तो टूर लेके जाएंगे, तो उस टूर में सबको हम टी शर्ट और आई कार्ड पहना करके लेके जाएंगे। क्योंकि उससे क्या हो जाता है, जहां पर भी हम देखने के लिए जाएंगे ना, जिस भी संग्रहालय को या जिस भी स्थान को, तो वहां पर आपका टिकट नहीं लगेगा, केवल आपका जो किराया आने जाने का वही लगेगा, बाकी किसी प्रकार का वहां पर देखने वाला टिकट नहीं लगेगा। वो किससे छूट मिलेगी? टी शर्ट और आई कार्ड। और ये चीज शायद आपने स्कूल में भी देखा होगा, है ना, ऐसे। ठीक है, देखो बहना
मैं